सबसे पहले बात करेंगे सैलाब की तबाहकारियों के हवाले से। पंजाब में सैलाब की तबाहकारियां थम न सकी। जलालपुर पीरवाला के 8 मौजाजात में ताहाल कई फीट पानी जमा है। मोटरवे M5 18वें रोज भी बहाल ना हो सकी। मुजफ्फरगढ़ में रास्तों की बंदिश से मुतासरीन की परेशानी मजीद बढ़ गई है। उधर अलीपुर में खुले आसमान तले बैठे मुतासरीन सरकारी इमदाद के मुंतजिर हैं। तफसीलात इस रिपोर्ट में। जलालपुर पीरवाला के मशरकी हिस्से से पानी ना निकल सका। मोटरवे M5 18वें रोज भी बहाल ना हो सकी। पानी को रास्ता दिया जाए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। आला हुकाम से हमारी यही अपील है। दाना पक्का लोड़ी बैठे हैं, दाने ये अपना वाड़ कपा माल ढगी है जरा, कोई बच्चे कोई लोड़ गए। जिधर निगाह जाती है तमाम पानी ही पानी है। ना ही कोई कारोबार है, ना ही कोई घर बचा है, ना ही कोई जानवर, और खाने पीने की अशिया भी बहुत कम मिल रही हैं। मुजफ्फरगढ़ में रास्ते ताहाल बहाल ना हो सके। लोगों को आमदोरफ्त में दुश्वारी का सामना है। अलीपुर के बैट मुलावाली में हर तरफ तबाही, हजारों मकानात तबाह, बेशतर सड़कें ताहाल पानी में डूबी हैं। सारे को ना कोई पूछा है, सारे मकान जगह हर शय ढह गए। ना सारे MP MN पूछा है, ना सा कोई राशन मिले, सारे मकान ही ढह गए। कोई भी यहाँ की मदद कोई भी कई शय का नहीं मिलेगी। ना तंबू मिला गए, ना राशन मिला गए। शकरगढ़ मद्दोगोल के करीब मसीही बरादरी की बस्ती उजड़ गई। मुतासरीन बच्चों समेत दरख्तों के साए तले जिंदगी गुजारने लगे। ਸਾਡੇ ਮਕਾਨ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿੱਗ ਗਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਛਾਪਰ ਦੀਆਂ ਟੈਂਟ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਲਫ ਕੀਤੀ जाए। पाकपतन में सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात कम न हो सके। ज़रई अराजी में कई फुट पानी जमा है। रास्ते भी तबाह हो गए। बिजली की बंदिश के बायस मुतासरीन अजियत से दो चार हैं। जंग में सैलाब ने किसानों की जिंदगी उजाड़ दी। फसलें बह गईं, घर मलबे का ढेर बन गए। सब कुछ लुटने के बाद किसान अपनी बर्बादी का मंजर देखने पर मजबूर हैं। वहीद मलिक की रिपोर्ट देखते हैं। ये वो जमीन है जिस पर हालिया सैलाब से कबल हरी भरी फसलें लहलहाती थीं, लेकिन अब हर तरफ पानी के बहाव और उजड़े खेतों की दास्तान ने किसानों की बरसों की मेहनत लम्हों में मट्टी हो गई। सैलाब के बाद जब झंग के किसान घरों को लौटे, न छत मिली, न सामान, न ही वो फसलें जिन पर इनका रोजगार और उम्मीदें जमी थीं। जंग का किसान बेबसी की तस्वीर बना खड़ा है। सारी असा मुंजी गड्डी हुई है, लोड गई है, दरिया जेड़ा आया है रड़ियां काट दी। सारा आठ ते रेत सट गया, फसलां तबाह हो गई। प्लेटां साड़ियां वो कोई लोड गई, को जा बुढ़ियां पाइयां। जी साडा मकान आई है बिल्कुल लोड लड़ गया, सारे मकान ढाए गए। 16 प्लेटां हाँ ये भी मतलब कि ढाए गई। इतने बोर आई दिसदा ही कोई नहीं पिया, पता नहीं किदे गया। हुण दरिया दे कटाव दे विच हर चीज आई है ते तबाही हुई पई है। वेख लो, न रहने को घर बचा, न खाने को अनाज। किसान अपनी बेबसी पर आंसू बहाने के सिवा कुछ नहीं कर सकता। ये तबाही किसानों के ख्वाब ही नहीं, इनके मुस्तकबिल को भी बहा ले गई। भाई मकान साढ़े टट्टे में सारा सामान खिल रहा पे है। जुगे सारे लोड गए। मरियम साहब दे अपील है कि मेहरबानी साढ़े हालात करें। वेखो माल डंगर मार गया, बोख्त कमान साडा सारा लोड गया, फसल सारी। जंग के किसान आज भी अपनी बर्बादी का तमाशा देखने पर मजबूर हैं। न घर है न फसल। सवाल सिर्फ ये है कब मिलेगी सरकारी इमदाद और कब होगी इनकी रंगीनियां बहाल। वहीद मलिक, आज न्यूज़, जंग। शकरगढ़ में मद्दोगोल के करीब मसीही बिरादरी की बस्ती भी सैलाब की नजर हो गई है। मुतासरीन दरख्तों के नीचे जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। तफसीलात बताएंगे वहां मौजूद हमारे नुमाइंदे राना इश्तियाक। राना इश्तियाक, आगाह कीजिएगा, क्या बताते हैं यहाँ पर मुतासरीन? जी बिल्कुल, सैलाब तो गुजर गया मगर अपनी तबाहकारी निशानियां पीछे छोड़ गया। इस वक्त मैं मद्दोगोल गांव में मौजूद हूँ। उसके करीब बस्ती है, सरापा एहतजाज है, परेशानी में मुब्तला। 1 माह गुजरे, उनसे ही जान लेते हैं वो क्यों परेशान है। 1 महीना हो गया सैलाब आया ਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਮਕਾਨ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿੱਗ ਗਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਛਾਪਰ ਦੀਆਂ ਟੈਂਟ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਲਫ ਕੀਤੀ जाए। ਤੁਹਾਡਾ 1 ਮਹੀਨਾ हो गया, ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਇੱਥੇ कोई नहीं साड़ी हलफ वास्ते पे आया। जी बिल्कुल, आपने मुतासरीन की बात से इनका ये कहना है कि 1 माह हुआ है सैलाब को गुजरे। सैलाब की वजह से जो हमारे दर्जनों देहात हैं, ये जो बस्ती है तकरीबन 2-2.5 दर्जन के करीब जो बस्ती है ये बिल्कुल तबाह हो चुकी है। उनकी आला हकाम से दरखास्त है, अपील कर रहे हैं मरियम नवाज आगे कि वो अपना नुमाइंदा भेजें और हमारी जो है वो छतों का को करें ताकि हम भी जो अपनी ज़िंदगी है वो अच्छी गुजार सकें। जी बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। आगे बढ़ेंगे। अलीपुर में सैलाब ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है। एक काश्तकार ने ठेके पर जमीन लेकर केले का बाग लगाया जो सैलाब की नजर हो गया। तफसीलात जानेंगे वहां मौजूद तारिक कुरैशी से। तारिक कुरैशी, बताइएगा यहाँ के लोग क्या बताते हैं?
जी बिल्कुल, मैं आपको बताता चलूं कि अलीपुर में सैलाब ने बड़े पैमाने के ऊपर जो है वो तबाही मचाई है। मैं बेट मुल्ला वाली की चौक मड़ी के अंदर जो है ना मौजूद हूँ, और यहाँ पे मैं आपको बताता चलूं कि मेरे अकब के अंदर आप ये देख रहे हैं, ये तकरीबन 55 एकड़ के ऊपर ये जो है केले का बाग था, जो कि यहाँ से ये केला पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों के अंदर वो जाया करता था, जो कि अपने जायके के अंदर अपनी मिसाल हुआ करता था। लेकिन देख सकते हैं ये अब जो है ना मुकम्मल तौर पे सैलाब की वजह से जो है वो उजड़ चुका है। ये एक रकबा है, तकरीबन 55 एकड़ केला है मेरा, और ठेके पे मैंने लिया हुआ था। 15-20 दिन को पानी चल रहा है, रास्ता बिल्कुल नहीं बना, माल नहीं काट सके, बिल्कुल घर गिर गए, नुकसान हो गया है, मुस्ताजिर बंदे हैं। हुकूमत से अपील है, मरीम नवाज से अपील है, हमारी कोई मदद की जाए। जी, जैसा कि इनका कहना है कि हुकूमत की जानिब से जहाँ पे ऐलान किया गया है कि सिर्फ 12 एकड़ तक जो है फी एकड़ 20,000 रुपए जो है वो काश्तकारों को दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पे इनका ये भी शिकवा है कि यहाँ पे इनका करोड़ों रुपए का जो है वो नुकसान हो चुका है। वो उसके अंदर 2-3 लाख रुपए के अंदर जो है वो इनका ये नुकसान जो है ना वो पूरा नहीं हो सकता। हुकूमत जो है इसके ऊपर नजरसानी करे और लोगों के जो है ज्यादा से ज्यादा जो है वो अदाला किसानों किया का जाए। बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका है, इसीलिए वो मुश्किलात का शिकार है। आगे बढ़ेंगे, नाज़रीन को बताएं आरिफ वाला में भी सैलाब से मुतासर सड़कों की बहाली का काम जारी है। हैवी मशीनरी की मदद से सड़कों पर पड़ने वाले शिगाफ पुर किए जा रहे हैं। राना नफीस अली की रिपोर्ट देखते हैं। आरिफ वाला में ज़िली इंतज़ामिया की जानब से सैलाब मुतासरा इलाकों में ज़मीनी राब्तों की बहाली का काम तेज़ी से जारी है। हैवी मशीनरी की मदद से सैलाबी रेलों से मुनक़ता होने वाले ज़मीनी राब्ते बहाल किए जा रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर आसिफ रज़ा के मुताबिक अब तक 5 सड़कें बहाल की जा चुकी हैं, जबकि 3 मज़ीद सड़कों पर काम जारी है। इसे तहसील आरिफ वाला में 8 सड़कें ऐसी थीं जो इस सूरत हाल से 2-4 थीं। 5 सड़कें इस वक्त तक जब हम बात कर रहे हैं वो मुकम्मल तौर पे बहाल हो चुकी हैं। 3 में अभी शगाफ के अंदर पानी खड़ा हुआ है। 2 से 3 दिन में हमारे इरिगेशन एक्सपर्ट्स जो हैं वो ये कह रहे हैं कि पानी रिसीड कर जाएगा उन शगाफों से भी, उनको भी ब्रीच कर देंगे और इन सड़कों को बाद में हम इंशाल्लाह रीसरफेस कर देंगे ताकि लोग बखैरियत अपने घरों को वापस जा सके। इंतज़ामिया का कहना है सड़कों की बहाली से मुतासरीन को इमदादी सामान की फराहमी और नकलो हरकत में बड़ी सहूलत मिलेगी। दूसरी जानब मुतासरीन ने भी सड़कों की बहाली को खुशाइन करार दिया है। राना नफीस अली, आज न्यूज़, आरिफ वाला। पाकपतन में सैलाब से मुतासरीन की जिंदगियां ताहाल मामूल पर ना आ सकी। बिजली की बंदिश के बाइस मुतासरीन अजियत से दोचार हैं। तफसीलात बताएंगे हमारे नुमाइंदे तैमूर खान। तैमूर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल ऐसा ही है। इस वक्त हम दरियाए सतलुज के मुकाम पर मौजूद हैं और ये गांव चक अमीरा आलू का है। सैलाब की बड़ी तबाही कारियां जो हैं वो यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। अभी भी कई फुट जो है यहाँ पर पानी मौजूद है, फसलें जो है वो डूबी हुई दिखाई देती हैं। हमारे साथ यहाँ पर इलाका मकीन मौजूद है, इनसे जानते हैं कि अब इनको किन मुश्किलात का सामना है। जनाब साढ़े मकान गिर गए, साड़ी जमीन तबाह हो गई, साड़ी जमीन रेते आ गए, फसलें वगैरह डुब गई। तो सानू साड़ी हुकूमत अगे अपील है कि साढ़ा कोई बंद का इंतजाम होवे। हर साल असीं जलील होंदे रहने हैं। दूसरे सप वगैरह भी है नो, साड़ी बत्ती का भी लाजमी सूरत हाल होनी चाहिए है। जी, जैसा कि आपने सैलाब मुतासरीन की बात सुनी है, उनका कहना है कि बिजली का निज़ाम यहाँ पर दरम बरम हो चुका है। कई रोज गुजर जाने के बावजूद बिजली बहाल नहीं की जा सकी है। इसके अलावा जो मुतअद्दिद बहनियों को आने वाले रास्ते हैं वो मुनक़ता हो चुके हैं, जिसकी वजह से इनको शदीद मुश्किलात का सामना है। यहाँ से शहरी इलाकों में जो है वो मरीजों को मुंतकिल करना भी मुश्किल हो चुका है। जी।